हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे चिकनगुनिया बुखार के बारे में। ये बुखार क्यों होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसका क्या इलाज उपलब्ध है और इस बुखार की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। चिकनगुनिया बुखार एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि हमारे शरीर में चिकनगुनिया से इन्फेक्टेड मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर हैं एडीज इजिप्टाई और एडीज एल्बोपिक्टस। जिन लोगों को भी चिकनगुनिया इन्फेक्शन होता है उनमें कुछ ना कुछ सिम्टम्स आते हैं। ये सिम्टम्स ज़्यादातर मच्छर के काटने के 3 से 7 दिनों के बाद में दिखाई देने लगते हैं। जो सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं उसमें है पेशेंट्स को तेज बुखार आना। ये बुखार 103, 104 तक भी जा सकता है। और जो दूसरा सबसे बड़ा सिम्टम्स है वो है हमारे शरीर में, हमारे जोड़ों में दर्दों का होना। इस इन्फेक्शन में जो दर्दें होती हैं वो बहुत ही तेज होती हैं और पेशेंट सीधा होके चल भी नहीं सकता। इसके अलावा चिकनगुनिया बुखार में तेज सिर दर्द हो सकती है, हमारी मांसपेशियों में दर्दें हो सकती हैं, हम बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर सकते हैं, हमारे जोड़ों में सोजिश आ सकती है, हमारे शरीर पे लाल रंग के निशान पड़ सकते हैं, हमारा उल्टी का दिल कर सकता है और हमारी आंखें भी लाल हो सकती हैं। इस बुखार में जोड़ों में दर्दें और स्वेलिंग एक से ज़्यादा जोड़ों में देखने को मिलती हैं। ये जोड़ हैं हमारे घुटने के जोड़, हमारे टखने के जोड़, हमारी कलाइयों के जोड़। इसके अलावा हमारी हाथ की उंगलियां और पैरों की उंगलियों में भी दर्दें हो सकती हैं। अगर हम चिकनगुनिया इन्फेक्शन के स्प्रेड की बात करें तो चिकनगुनिया का इन्फेक्शन ना तो ये किसी को टच करने से फैलता है, ना ही खाने पीने से होता है, ना ही ये वायरस हवा में होता है। जब कोई मच्छर किसी चिकनगुनिया के इन्फेक्शन वाले आदमी को काटता है तो ये इन्फेक्शन उस मच्छर में चला जाता है। जब ये मच्छर किसी दूसरे आदमी को काटता है तब ये इन्फेक्शन उस मच्छर से दूसरे आदमी में चला जाता है। इस तरह से चिकनगुनिया का इन्फेक्शन आदमियों में फैलता है। अगर हम चिकनगुनिया के इन्फेक्शन के लिए टेस्ट की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसके 100% रिजल्ट्स हैं वो टेस्ट है RT-PCR। लेकिन ये टेस्ट सब जगह अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा कुछ दूसरे सीरोलॉजिकल टेस्ट भी हैं जिसे कि हम ELISA टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट हमारे शरीर में चिकनगुनिया के अगेंस्ट जो IgM एंटीबॉडीज बनती हैं उसे डिटेक्ट करती हैं। जब ये IG एंटीबॉडीज हमारे शरीर में डिटेक्ट होती हैं तो हम कह सकते हैं कि आपको चिकनगुनिया का इन्फेक्शन है। ये IgM एंटीबॉडीज इन्फेक्शन से 3 से 5 हफ्तों के बीच में सबसे ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये हमारे शरीर में 2 महीने तक रह सकती हैं। अगर हम चिकनगुनिया इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट की बात करें तो चिकनगुनिया इन्फेक्शन एक वायरल इन्फेक्शन है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। इस इन्फेक्शन में पेशेंट का सिम्टोमेटिक इलाज किया जाता है। इसमें पेशेंट को रेस्ट एडवाइस की जाती है। उसे बोला जाता है कि वो अच्छी मात्रा में पानी या ORS पिए ताकि वो अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचा सकें। इसके अलावा हम पेशेंट की दर्दों के लिए, उसके बुखार के लिए पेशेंट को पैरासीटामोल दे सकते हैं या पेशेंट्स ज़्यादा दर्दों के लिए पेन किलर मेडिसिन भी ले सकते हैं। इन पेन किलर मेडिसिन में नेप्रोक्सन, ब्रूफन, ये ऐसी कुछ मेडिसिन हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती हैं। वैसे तो चिकनगुनिया इन्फेक्शन हमारे शरीर में बहुत रेयरली ही कोई सीरियस प्रॉब्लम करता है या डेथ कर सकता है। ज़्यादातर लोग 1 से 2 हफ्ते में अपने आप ही और कंप्लीटली ठीक हो जाते हैं। इस इन्फेक्शन में ज़्यादातर लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन इस इन्फेक्शन में पेन इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट्स को 1 या 2 हफ्ते में घर में ही रेस्ट करना पड़ सकता है। कई पेशेंट्स में जोड़ों की दर्दें या जोड़ों की स्वेलिंग 2-3 महीने तक भी रह सकती है और कई पेशेंट्स में ये 1 या 2 साल तक भी देखी जा सकती हैं। अगर हम चिकनगुनिया से बचाव की बात करें तो चिकनगुनिया के बचाव के लिए अभी तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। हमें अपने आप को मच्छर के काटने से ही बचाना होता है। हम अपने घरों के आसपास गंदे पानी को इकट्ठा ना होने दें। अपने कूलर में, घर के आसपास गमलों में पानी को इकट्ठा ना होने दें। अगर हम चिकनगुनिया से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया, कुछ पेशेंट्स में चिकनगुनिया के बाद जोड़ों की दर्दें, जोड़ों की स्वेलिंग, जिसे कि हम पोस्ट चिकनगुनिया आर्थराइटिस बोलते हैं, ये कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक भी दर्दें हो सकती हैं। इन दर्दों की वजह से कई पेशेंट्स डिप्रेशन में आ सकते हैं। कई पेशेंट्स का वेट लॉस भी देखा गया है
और कई पेशेंट्स में लंबे समय में बाल झड़ने की प्रॉब्लम भी देखी जाती है। अगर हम रेयर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें जो चिकनगुनिया की वजह से हो सकते हैं, उनमें है आंखों में सोजिश आना। आंख के पर्दे में सोजिश आ सकती है जिसे हम रेटिनाइटिस बोलते हैं। आंख की झिल्ली में सोजिश आ सकती है जिसे कि हम यूवियाइटिस बोल सकते हैं। इसके अलावा हमारे लीवर में सोजिश हो सकती है, हमारी किडनी में सोजिश हो सकती है, हमारे दिमाग में सोजिश हो सकती है, हमारे शरीर पे बड़े बड़े पानी वाले छाले पड़ सकते हैं। अगर हम हार्ट की बात करें तो हमारे हार्ट में सोजिश आ सकती है, हमारे हार्ट का रिदम डिस्टर्ब हो सकता है। कई पेशेंट्स में हार्ट फेलियर भी देखने को मिला है, लेकिन ये सभी लोगों में नहीं देखा जाता। ये ज़्यादातर कुछ रिस्की पेशेंट्स में ही ये प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। ये पेशेंट्स हैं जैसे कि कोई नवजात बच्चा है, ऐसे बच्चों में अगर चिकनगुनिया है तो ये सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके अलावा बड़े बुजुर्ग जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है और वो लंबी बीमारियों से ग्रस्त हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये वो पेशेंट्स हैं जिन्हें लंबे टाइम से बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कि शुगर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, गठिए की बीमारी, हार्ट की बीमारी। ऐसे लोगों में ये कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ऐसे किसी भी पेशेंट्स को चिकनगुनिया का इन्फेक्शन हुआ है तो वो जरूर डॉक्टर की सलाह लें और अपना इलाज कराएं। सो फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।